चलिए सभी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो जल्द से जल्द सब लोग आ जाइए और कमेंट कर दीजिए बस अभी। एक बार जितने स्टूडेंट जुड़े हो सभी लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए बेटा। चलिए हाँ, गुड मॉर्निंग चंदन, गुड मॉर्निंग सभी को, अभिमन्यु कुमार गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे करंट अफेयर के, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा करंट अफेयर का। ठीक है बेटा, वो जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि बौद्ध महोत्सव 2025 के दौरान बिहार सरकार द्वारा जो है सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, पहला टॉपिक इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, अफसर हुए, श्रवण हुए, ठीक है, सभी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, दूसरा है मणिपुर संकट के बारे में हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त जानकारी और राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और एक ऐतिहासिक यात्रा और आर्थिक विकास में क्या योगदान दिया है आरबीआई ने, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कंचन कुमारी, अभिमन्यु कुमार, श्रवण शीला, श्रवण आर्या, अफसर, अभिमन्यु कुमार, चंदन कुमार, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बौद्ध महोत्सव को लेके। ठीक है, तो बौद्ध महोत्सव 2025 के दौरान सबसे पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध महोत्सव 2025 के दौरान बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि बौद्ध महोत्सव, सबको मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से मिल रही है? प्रकाश कुमार जी एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। प्रकाश एक बार सब कमेंट कर दीजिए बेटा जितने स्टूडेंट जुड़े हो। ठीक है, तो बात करें अगर बौद्ध महोत्सव के बारे में, और आप सभी जानते हैं कि जो बौद्ध महोत्सव होता है, चूंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, ओके गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, यस यस, ठीक है। तो बौद्ध महोत्सव क्या है बेटा? एक वार्षिक जो है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है। ठीक है, बौद्ध महोत्सव क्या है कि एक वार्षिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्या है बेटा? ये आयोजन होता है जिसे मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है बेटा? बोध गया में मनाया जाता है। यह महोत्सव जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध की, चूंकि गौतम बुद्ध ने जो को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ठीक है, तो यह महोत्सव किस लिए मनाया जाता है बेटा? ये महोत्सव मनाया जाता है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, उन बौद्ध धर्म और उसकी समृद्ध संस्कृति की विरासत का क्या होता है? ये उत्सव होता है, इसीलिए जो है बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले ये भी लिख सकते हैं कि बौद्ध महोत्सव की जो आयोजन किया गया था पहली बार वो 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में जो है बेटा, 1998 में जो है सबसे पहले जो है बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये क्या है? एक वार्षिक महोत्सव है। ठीक है, और 1998 से ये परंपरा लगातार चल रही है, क्योंकि 2025 चल रहा है और आपका मेंस का भी पेपर 2025 का है, तो ये लगातार ये परंपराएं चल रही है, क्योंकि बौद्ध संस्कृति, जो कि सरकार बौद्ध पर्यटन को यानी कि बौद्ध परिपथ को जो है जोड़ने की जो बात कर रही है, उसी को लेकर जो है धीरे धीरे जो है इन चीजों पे जो है हम लोग इस पे बात करेंगे। तो पहले क्या पूछा है कि बौद्ध महोत्सव 2025 के दौरान बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि बौद्ध महोत्सव क्या है। सभी को गुड मॉर्निंग, ममता गुड मॉर्निंग सभी को, प्रकाश ओके सर, ठीक है, निशांत, नीरू कुमारी, श्रवण कुमारी सर लिखा भी दीजिएगा। चलिए अच्छा लिख के बताऊं, ओके ठीक है। तो लिखिए बौद्ध महोत्सव, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा बौद्ध महोत्सव, लिखिए बौद्ध महोत्सव। तो बौद्ध महोत्सव का जो अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहली बार लिखिए, पहली बार जो है 1998 में 1998 में इसे शुरू किया गया था पहली बार। दूसरा दूसरा लिखिए कि बौद्ध महोत्सव क्या है, तो लिखिए यह एक वार्षिक सांस्कृतिक, लिखिए यह एक वार्षिक, ठीक है बेटा, चलिए वार्षिक सांस्कृतिक लिख लीजिए सभी लोग जो लोग नहीं लिखना चाहते हैं। यह क्या है? यह एक वार्षिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्या है बेटा? आयोजन है। क्या है? आध्यात्मिक आयोजन है, आध्यात्मिक आयोजन है। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है? आयोजन है, और ये किस लिए मनाया जाता है बेटा? तो ये जो है मुख्य रूप से चूंकि बिहार के बोध गया में मनाया जाता है, लिख लीजिए बिहार के बोध गया में मनाया जाता है। ठीक है, बोध गया में मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? इसमें सर बीपीएससी के करंट के सिलेबस बताए कि नेशनल करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, अभिमन्यु कुमार ये कह रहे हैं। बीपीएससी के जो करंट अफेयर की बात अगर हम करें, इसमें जो है हर मुद्दे पर हम लोग बात कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल करंट की जो बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल करंट की बात हम कर रहे हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में अगर बात करें हम इंटरनेशनल करंट में, जैसे ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है, या G20 है हमारा, या आसियान है, या सार्क हमारे हैं, ठीक है, इन सभी मुद्दों पर जो है हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी की अगर हम लेकर चले, वन नेशन वन इलेक्शन पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हर मुद्दे पर जो हर सेगमेंट पे अभिमन्यु हम लोग लेकर इस पर चलेंगे। ठीक है, फिलहाल हाँ बिल्कुल बता देते हैं। मनु मनीष कुमार कह रहे हैं कि सर कुछ टॉपिक भी बता दीजिए। सर मैं टॉपिक भी बता देता हूँ, पहले इसको जो है इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है मनीष, सबको क्लियर है? चलिए, तो जो बौद्ध महोत्सव मैं बता रहा हूं आपको कि पहली बार 1998 में मनाया गया, और यह क्या है? एक वार्षिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है जो बिहार के बोध गया में, ठीक है अभिमन्यु, मैं टॉपिक भी लिखवा दूंगा आप सभी को। ठीक है, तो वो पहले इसको कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने कहा कि यह बिहार के बोध गया में जो है इसे शुरू किया गया था, और सबसे पहले मैंने कहा कि 1998 में जो है इसे शुरू किया गया था। क्योंकि बौद्ध धर्म ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ये स्थान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहां हुई थी। लिख सकते हैं कि बोध गया में गौतम बुद्ध को, लिख लीजिए बोध गया में बेटा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है बेटा, प्राप्ति हुई थी, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि बोध गया में गौतम बुद्ध को बेटा ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है बेटा? बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिख सकते हैं इसमें, बौद्ध धर्म के जो मेन मेन सिद्धांत जिसमें जो हमने बात कर सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि सर अहिंसा, करुणा, शांति और ध्यान को बढ़ावा देता है। लिखिए अहिंसा, करुणा, ठीक है बेटा, अहिंसा हुआ, करुणा, शांति हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, अहिंसा हुआ, करुणा हुआ, शांति हुआ, और ध्यान को क्या देता है बेटा? ये बढ़ावा देता है, ध्यान को बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ावा देता है। तो क्या इस पॉइंट को आप सभी लोग लिख सकते हैं कि सर बौद्ध महोत्सव पहली बार पूछा था, ये पहली बार 1998 में, यह क्या है? एक वार्षिक है, मतलब हर साल होता है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है जो बिहार के बोध गया में मनाया जाता है। और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और चूंकि उसके बाद लिख सकते हैं बौद्ध सिद्धांतों के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, कि बौद्ध सिद्धांत में अहिंसा के बारे में बात किया गया है, करुणा के बारे में बात किया गया है, शांति के बारे में बात किया गया है, और ध्यान को बढ़ावा देने की बात इसमें किया गया है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें।
तो जो मेन चीजें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स जो है, उनकी संख्या चाहे देश में हो चाहे विदेश में, हर जगह है। क्योंकि गौतम बुद्ध को पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया, सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया, तो हर जगह उनके मानने वाले लोग हैं गौतम बुद्ध को। इसके साथ साथ नेशनल क्या इंटरनेशनल की अगर हम बात करें बेटा, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो म्यांमार हो, और अन्य देशों में न जाने कितने श्रद्धालु पर्यटक जो है इसमें भाग आकर लेते हैं। ये भी बात हम लोग लिख सकते हैं, तो लिखिए, क्योंकि लिखवाना भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के साथ। तो भारत के साथ साथ लिख लीजिए, भारत के साथ साथ, ठीक है, श्रीलंका लिख लीजिए, श्रीलंका हुआ, भूटान हुआ, लिख लीजिए, श्रीलंका हुआ, भूटान हुआ, जापान हुआ, ठीक है, लिख लीजिए, थाईलैंड हुआ, ठीक है बेटा। तो पहले हम बौद्ध महोत्सव पे चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि इनके मानने वाले फॉलोअर्स हर जगह है बेटा, नेपाल है, भूटान है, जापान है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ठीक है, और अन्य देशों से, म्यांमार से जो अन्य, लिख लो, अन्य देशों से, अन्य देशों से फॉलोअर्स, इनके श्रद्धालु कह सकते हैं, फॉलोअर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और इसमें क्या करते हैं बेटा, आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इसमें भाग लेते हैं। इस बात को लिख सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं बेटा, आते हैं और इसमें भाग लेते हैं, यानी कि बौद्ध महोत्सव में इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो पहले यही था कि बौद्ध महोत्सव क्या है, सभी लोग नोट डाउन कर लिए, मनीष जी और मन्नू कुमार जी, सब लोग एक बार नोट डाउन कर लिए सभी लोग। तो बौद्ध महोत्सव क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा कि बौद्ध महोत्सव है क्या बेसिकली। तो बौद्ध महोत्सव के बारे में हम थोड़ा सा, पहला डायमेंशन जो मेन है, पहले उस पर हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध महोत्सव बेसिकली क्या है, ये किस लिए मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, और क्या ये वार्षिक होता है कि 2 साल पे होता है या क्या होता है। सब लोग लिख लिए बेटा, विकास। चलिए, इसके साथ साथ जो है अन्य मुद्दों पर अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने कहा कि भारत के साथ साथ, मतलब भारत में तो है ही है, इसके भारत के बाहर, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुशीनारा, कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो जरूर ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, लेकिन पहला उपदेश तो उन्होंने सारनाथ की धरती पे दिया, और सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया। और मैंने कहा कि उनकी जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो कुशीनारा, कुशीनगर, मल्लो की राजधानी जो थी, वहां पर उनको हुआ था, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि भारत के साथ साथ जो है श्रीलंका, भूटान, जापान, थाईलैंड और अन्य देशों के श्रद्धालु यहाँ पर, उनको मतावलंबी जो है वो आते हैं और क्या करते हैं, इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका यही हुआ बौद्ध गया के बारे में, क्योंकि बौद्ध महोत्सव जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जो सरकार के द्वारा, अब जो इसमें आगे ये भी लिखिए, अगला लिखिए कि बौद्ध जो महोत्सव है, लिखिए बौद्ध महोत्सव 2025, लिखिए बौद्ध महोत्सव 2025। यही क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध महोत्सव 2025 में बिहार सरकार के क्या पर्यटन में क्या विकास किया गया है। महोत्सव में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन के लिए उठाए गए कदम, पर्यटन के विकास के लिए, विकास के लिए लिख लीजिए, उठाए गए कदम, उठाए गए कदम। तो क्या इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, सबको समझ में आ रहा है, एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। पहली क्लास है हमारी और आपकी, चंदन जी, विकास जी, मनीष जी, मन्नू जी, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आप लोग के बारे में जान जाऊं और आप लोग मेरे बारे में जानो, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि जो बहुत सारे हर धर्म के मानने, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि बौद्ध महोत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है बेटा। यह आयोजन न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का अवसर था, लिखिए यह आयोजन, लिख लीजिए, यह आयोजन न केवल बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, लिख लीजिए, यह आयोजन न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का अवसर था, का अवसर था, बल्कि, लिख लीजिए, बल्कि, बल्कि लिखिए बिहार सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का, लिखिए बिहार सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का, पर्यटन को बढ़ावा देने का, लिख सकते हैं कि यह आयोजन न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का अवसर था, बल्कि बिहार सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का, क्या बोल सकते हैं, एक सुनहरा अवसर भी साबित हुआ। लिखिए एक सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस जैसे कहते हैं, सुनहरा अवसर भी, अवसर भी साबित होगा। बोल सकते हैं इस बात को, श्रवण जी एक बार कमेंट करिए, सुनहरा अवसर भी शामिल होगा। इसमें इस महोत्सव के माध्यम से जो सरकार है, सरकार ने बोध गया में, लिखिए इस, यहां लिख देता हूं, इस महोत्सव के, लिख लीजिए, इस महोत्सव के आयोजन के कारण, आयोजन के कारण, लिख लीजिए, इस महोत्सव के बेटा आयोजन के कारण कह सकते हैं कि सरकार ने बोध गया और अन्य ऐतिहासिक स्थलों, लिखिए सरकार ने बोध गया और अन्य ऐतिहासिक, लिख लो बेटा, अन्य ऐतिहासिक स्थलों, क्योंकि सरकार के प्रयासी हम बता रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, जो मेन क्रक्स होता है किसी भी क्वेश्चन का बेटा, क्रक्स इंपॉर्टेंट होता है कि उसका क्रक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि इस आयोजन, इस महोत्सव के, जो महोत्सव लिखा बेटा, राइटिंग मेरी ठीक है ना, सबको समझ आ रही है। तो इस महोत्सव के आयोजन के कारण सरकार ने बोध गया और अन्य ऐतिहासिक जो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है प्रस्तुत करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय, लिख लीजिए, स्थलों को बेटा लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करने के लिए बेटा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए, लिखिए रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, कई योजनाएं बनाई हैं, कई योजनाएं बनाई हैं, ठीक है। नोट डाउन अगर हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। जो उन्होंने बुनियादी ढांचे पर भी काम किया है, डिजिटल प्रचार किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की गई है, सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाया है, वैसे ही बिहार सरकार ने जो बौद्ध पर्यटन, जो बौद्ध महोत्सव के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, तो बौद्ध महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार जो है इस पे काम कर रही है, ठीक है।
अगर नोट डाउन हो गया तो एक बार बता दीजिएगा, मैं आगे इसके बढ़ूं। ठीक है, तो यह आयोजन न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का अवसर था, बल्कि बिहार सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर था। नोटेड हो गया? ठीक है, अगला लिखिए इसी में। अगला लिखिए कि बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लिखिए तीसरा, बिहार सरकार ने, बिहार सरकार ने, लिख लीजिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बेटा बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने, लिख लीजिए। सर लग रहा है कि जैसे 2x में वीडियो चल रही है, मतलब समझा नहीं आपकी बात को। आपने 2x पे वीडियो चल रही है मतलब क्या, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है क्या, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? चंदन जी एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या सर लिखिए कि समझे, मतलब मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा सर लिखवा दीजिए, कुछ लोगों ने कहा सर समझा दीजिए। अच्छा धीरे कर दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले ये डिस्कस करिए कि टीचिंग करने की स्ट्रेटजी एंड अप्रोच का क्या करंट अफेयर। सबसे पहले ये डिस्कस करिए कि जो टीचिंग करने का स्ट्रेटजी एंड अप्रोच क्या है सर। करंट अफेयर का देखो बेटा, जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, उस डिमांड के अनुसार जो है हम लोग को उसको आगे लेके चलना है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या था कि बौद्ध महोत्सव, और बौद्ध महोत्सव में जो है हमने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमको बौद्ध महोत्सव के बारे में जो है पूरा बताना है कि भाई बौद्ध महोत्सव का आयोजन कैसे होता है, क्या क्या उसमें होता है, सबसे पहली बार कब हुआ, क्या ये वार्षिक कार्यक्रम है, और हमें थोड़ा बौद्ध महोत्सव के बारे में इसमें बताना है। उसके बाद जो है सरकार के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को जो है हमको एक एक करके हमको क्या करना है बेटा, उसको लिखना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा समझा कर लिखवा। एक्चुअली मैं शुरुआत समझाने से ही मैंने किया था, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर समझाने के साथ साथ लिखवाते भी रहिए, तो इसीलिए मैं दोनों काम जो है एक साथ आप लोगों के साथ कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि आज पहला क्लास है और आप लोग हमको समझिए और हम आपको समझें, तब ये चीजें जो है और अच्छे से चलेंगे। ठीक है, समझाएंगे और उसके बाद लिखवाएंगे। अब तो ठीक है सभी को, चलिए एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। जितेंद्र, श्रवण, विकास, अभिमन्यु, चंदन, प्रकाश, सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जो बिहार सरकार के जो अप्रोचेज है कि बिहार सरकार क्या इसके लिए कर रही है। ठीक है बेटा, चलिए एकदम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई 2x और 3x नहीं चलेंगे हम। ठीक है बेटा, हाँ सद्दाम हुसैन भी कह रहे हैं सर समझाइए। ठीक है, तो बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, देखिए हर सरकार कोशिश कर रही है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार हो जाए, कोई भी सरकार हो, वो कोशिश यही करती है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। टूरिज्म को बढ़ावा क्यों? क्योंकि टूरिज्म होगा तो पर्यटक आएंगे, पर्यटक आएंगे तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और साथ ही साथ वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है जो जो छवि है वो छवि दिखाई भी लोगों को देगा कि भाई सरकार ने जो है, सरकार ने ये प्रयास किए, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो आपका बोध गया का जो बौद्ध महोत्सव हो। ठीक है, उन सभी के लिए हाँ समझाने के बाद, देखिए बिल्कुल जनता की डिमांड है कि जी सर समझाने के बाद लिखवाएं, तो पहले समझा देते हैं। चंदन जी शायद आप ही ने कमेंट किया था, चंदन जी ने कि सर अब लिखवाइए। ठीक है, तो बिहार सरकार ने, जैसे मैंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए हैं, जिसमें कह सकते हैं कि सर उन्होंने डिजिटल प्रचार किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके बाद हम कहते हैं पर्यटनों की सुविधा के लिए जो सुविधा में वृद्धि भी किया। भाई जो पर्यटक आएंगे तो पर्यटक कहाँ आना चाहते हैं, भाई जहाँ सुविधा मिले, तो पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि किया। सुरक्षा के उपाय भी किए गए हैं, और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने की भी बात इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि बिहार में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। लिख लीजिए, सरकार द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण कदम कदम उठाए गए हैं। लिख लीजिए, अब तो ठीक है, कई सारे महत्वपूर्ण कदम बेटा उठाए गए हैं। अब तो सबको ठीक है। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर, बेटा लॉन्ग में ही अभी कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, जहां तक पॉसिबल हो उसको उसी तरीके से बेटा हम कर रहे हैं। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के बीच का है ये क्वेश्चन। ठीक है अभिमन्यु जी, हाँ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। अभी अभी तो फिलहाल जो इसके पूरे डायमेंशंस को मैं बता रहा हूँ अभिमन्यु। ठीक है बेटा, चलिए एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। तो बिहार सरकार की बात जो कर रहा था कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, और कई सारे महत्वपूर्ण कदम में कुछ पॉइंट हम लिख सकते हैं। जैसे बुनियादी ढांचे का विकास हम कर सकते हैं इसमें, कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट में बुनियादी ढांचे का विकास हम कर सकते हैं इसमें, ढांचे का विकास कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं। अब तो सब लोग एक बार क्लियर, एक बार कमेंट कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, और एक क्वेश्चन को जो है आपको अपने डायमेंशन के हिसाब से लिखना है इसको, ताकि हमारा क्वेश्चन जो भी हो वो सारे उसके डायमेंशन इसमें आ जाए। ठीक है, तो प्रयास यही कर रहा हूं मैं इसमें कि आप सभी लोग उन चीजों को समझे। कोई कह रहा है सर 2x में चल रहा है, कोई कह रहा है सर समझाइए, मैं दोनों चीजों को बड़े आराम से लेकर चलूंगा, भरोसा रखिए। ठीक है सुधा कुमारी जी, ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि इसमें जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैसे बुनियादी ढांचे का क्या करना है, बुनियादी ढांचे का विकास की बात इसमें की गई है। डिजिटल प्रचार लिख लीजिए, डिजिटल प्रचार। ठीक है, डिजिटल प्रचार की बात इसमें की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है चूंकि आप सभी मेंस दे रहे हो, समय सभी के पास कम है, तो जो मेन मेन चीजें हैं कम समय में जो है ज्यादा चीजों को कवर किया जाए, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया, ये भी कह सकते हैं। जी सर मैं पावर पॉइंट ऑफ व्यू से, जी सर मेंस बेटा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता रहा हूँ चंदन जी, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीजें आपको बताई जा रही है। किसी को क्या कंफ्यूजन हो रहा है क्या अभी भी? चलिए, इसके साथ साथ जो मैं कह रहा हूं इसमें
ठीक है, जो मेन टर्म्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लिखवाना भी है, तो मेन जो टर्म्स है उस टर्म्स को ही मैं बता रहा हूँ इसमें। जैसे इसमें क्या मैंने कहा, सरकार के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें मैंने कहा कि डिजिटल जो है प्रचार के बारे में हमने बात किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है हमने बढ़ावा दिया गया, इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं, पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि के बारे में बात कर सकते हैं, पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, सुरक्षा के उपाय के बारे में बात कर सकते हैं, इसमें सुरक्षा उपाय के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक बार सब लोग नोट डाउन कर लीजिए और चीजों को मतलब चीजों के बारे में बता दीजिए कि बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, ठीक है। जैसे 4-5 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि सर जो है बुनियादी ढांचे का विकास की बात की गई है, डिजिटल प्रचार के बारे में बात की गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात की गई है, इसके साथ साथ पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की बात की गई है, इसके साथ साथ सुरक्षा के उपाय के बारे में भी बात किया गया है, ठीक है। ये सभी प्रयास जो है न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि जो है इसके वैश्विक पहल की अगर हम बात करें बेटा, तो वैश्विक कह सकते हैं पर्यटन स्थल के रूप में जो है स्थापित करने में भी सहायक होंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इसके बाद जो लिख सकते हैं कि ये जो प्रचार जो चीजें सरकार के द्वारा की जा रही है, ठीक है सुधा जी, चंदन जी, कि इसके बाद भी लिख सकते हैं कि ये सभी प्रयास न केवल, लिख लीजिए, ये सभी प्रयास, ये सभी प्रयास न केवल, लिख लीजिए, ये सभी प्रयास, लिख लीजिए, न केवल, ये भी लिख सकते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, लिखिए, बिहार की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, मजबूत करेंगे, बल्कि लिख लीजिए, ये सभी प्रयास जितने भी सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि इसके वैश्विक जो है प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में, लिखिए, बल्कि वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में, स्थल के रूप में, ठीक है, वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में जो है स्थापित करने में भी सहायक होंगे, लिखिए, स्थापित करने में भी सहायक होंगे। क्या होंगे बेटा? सहायक होंगे। क्या इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सभी प्रयास जो है, मैंने कहा सरकार के द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, ये सभी प्रयास जो है, जो मैंने प्रयास बताए इन सभी को, न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में भी क्या होंगे बेटा? ये सहायक होंगे। अब यहाँ तक जो है, किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। किसी को भी कोई दिक्कत अगर हो तो एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है? किसी को डाउट है, कोई भी समस्या, तो इसके बाद जैसे मैंने कहा कि बुनियादी ढांचा हमने कहा था, तो सबसे पहले जो बुनियादी ढांचे में क्या-क्या हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए। जो बुनियादी ढांचा हमने कहा था, तो उस बुनियादी ढांचा में क्या-क्या पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे कह सकते हैं आप कि सर ऑल क्लियर सर, थैंक यू सो मच सभी का। अब आराम से एकदम मैं चल रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा। ठीक है? इसीलिए मैं कहा कि पहला क्लास है, थोड़ा आप हमको समझिए, मैं आपको समझूँ। ठीक है बेटा? क्योंकि किसी का समय बर्बाद नहीं करना है, कोई इधर-उधर की फालतू बातें नहीं करनी है, सीधे मुद्दे की बातें होंगी। ठीक है? तो पहला हम कह सकते हैं जो बुनियादी ढांचे के विकास में ये पॉइंट कह सकते हैं क्या कि हवाई जहाज और सड़क संपर्क में सुधार कर सकते हैं। लिखिए, हवाई और सड़क संपर्क में सुधार, लिख लीजिए, हवाई और सड़क संपर्क में सुधार, संपर्क में सुधार, पहला पॉइंट बुनियादी ढांचे में लिख सकते हैं। ये जो मेन पॉइंट्स है, जो मैंने कहा कि बुनियादी ढांचे के, बिकॉज़ आते ही आप क्वेश्चन डिस्कस करने लगे, क्या और कैसे स्टडी करना है आपको इंट्रो नहीं, ओके, ओके अभिमन्यु कुमार जी, एक्चुअली मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है अभिमन्यु जी, इसकी वजह से हाँ, सो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ओके कोई नहीं, मैं समझ गया बातों को, मुझे लगा कि इसके पहले जो क्लासेज हुई होंगी तो उसमें डिस्कशन हुआ होगा, ठीक है अभिमन्यु जी, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। यस, यातायात की सुविधाएं बिल्कुल, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस पे। ठीक है, बिल्कुल, 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 इसके बारे में एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग को डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इस पे डिस्कशन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी है ये। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हवाई और संपर्क से जो है में सुधार के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा? इसके साथ-साथ होटल और आवासीय सुविधाओं के विस्तार के बारे में बात कर सकते हैं, लिख लीजिए, होटल और आवासीय आवासीय सुविधाओं में, ठीक है? अब कोई टेंशन नहीं होगा किसी को, मैं सब समझ गया, माजरा क्या था, ठीक है? आप लोग को एकदम नहीं मालूम था कि करंट अफेयर में बेसिकली करना क्या-क्या है, मैं समझ गया आपकी बात को, ठीक है मनु जी? अब ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। मुझे लगा कि हो सकता है बता दिया गया हो, ठीक। तो मैंने क्या कहा, होटल और आवासीय सुविधाओं की जो बात मैं कर रहा हूँ, आवासीय सुविधाओं का विस्तार कह सकते हैं इसमें, जो बुनियादी ढांचे में ये सब पॉइंट लिख सकते हैं आप सभी, ठीक है? तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, ये भी कह सकते हैं कि महाबोधि मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण के बारे में बात कर सकते हैं, महाबोधि मंदिर का, ठीक है? लिखिए कि महाबोधि जो मंदिर है, उस मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण के बारे में बात करते हैं, मंदिर परिसर का, लिखिए मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण के बारे में बात कर सकते हैं, करण के बारे में बात कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को मैं जो बुनियादी ढांचे में जो है, ये सारे पॉइंट्स को मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? मैंने बुनियादी ढांचा बताया, सरकार के स्वरूप को बताया कि सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए, अब धीरे-धीरे करते-करते उसको जो है एक-एक करके हम लोग जो है इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो हाँ, सिद्धू जी ने कहा यातायात की सुविधा, हाँ, ठीक है, यातायात की सुविधा सरकार के द्वारा की जा रही है। दूसरा लिखिए डिजिटल प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जो दूसरा हमने पॉइंट कहा था, डिजिटल प्रचार, लिख लीजिए, डिजिटल प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल प्रचार। सरकार डिजिटल आजकल तो देख रहे हो हर चीज़ों का प्रचार ही हो रहा है। और डिजिटल प्रचार तो बहुत आसान हो गया है। एक जगह पर बैठ के जो है सारी चीज़ों को क्या कर लीजिए, एक जगह पे बैठ के सारी चीज़ों को क्या कर लीजिए, मतलब प्रचार कर लीजिए। तो डिजिटल प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिख लीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इसमें क्या-क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? क्या-क्या पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अभिमन्यु जी? सिद्धू?
आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, कैसे डिजिटल प्रचार? कोई बता सकता है इसमें? जितने लोग जुड़े हैं मुझसे, थोड़ा आप लोग से भी कोई क्वेश्चन पूछ लो। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। अभिमन्यु जी, सिद्धू जी, नीरू जी, चंदन कुमार जी, जितने स्टूडेंट जुड़े हो एक बार कमेंट करिए इसमें क्या-क्या लिख सकते हैं इस पॉइंट में। तो क्या इसमें लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया और वेबसाइट पर प्रचार लिख सकते हैं? पहला लिखिए सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया और लिख लीजिए सोशल मीडिया और वेबसाइट पर प्रचार। क्या इस पॉइंट को लिख सकते हैं? बोलिए सभी। यस, निशांत कश्यप सिंह, यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। और क्या-क्या बोल सकते हैं बेटा? बाकी खुलिए, आप लोग खुल के बोला कीजिए कमेंट में, तभी तो पता चलेगा ना चीज़ों को। चलिए, और क्या-क्या बोल सकते हैं? सोशल मीडिया हो गया और वेबसाइट प्रचार हो जाएगा, और क्या-क्या लिख सकते हैं इसमें? इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं? बोलिए सभी। जैसे मान लो फेसबुक के माध्यम से, ट्वीट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हाँ, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। और कोई बेटा? सब लोग लिखिए। कोई और भी? बाकी कैसे इन चीज़ों को लिखेंगे? सोशल मीडिया का जो मैंने कहा प्रचार-प्रसार, तो कैसे इसको लिख सकते हैं? जैसे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कई फेमस पर्सनैलिटी का हेल्प से प्रचार सोशल मीडिया पर। ओके, चंदन कह रहे हैं, सर देश के मुख्य अतिथि को, अच्छा मुख्य अतिथि को बुलाना, यस, मुख्य अतिथि को बुलाना। सुधा कुमारी कह रहे सर फेसबुक, यूट्यूब, यस, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो करके, लाइव स्ट्रीमिंग करके, ठीक है, इंटरैक्टिव पोस्ट करके, ये सब माध्यम से प्रचार किया गया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लिख लीजिए जिसको लिखना हो। जैसे फेसबुक हुआ, लिख लीजिए, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, लिख लीजिए, जिसको लिखना हो। फेसबुक हुआ बेटा, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम लिख लीजिए, आजकल तो बड़ा ट्रेंड में है इंस्टाग्राम, यूज़ भी आप सभी करते होंगे, इंस्टाग्राम हुआ। यूट्यूब कह सकते हैं, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। आजकल तो देख रहे हैं कितने बाबा, आईटी बाबा, ना जाने कितने-कितने बाबा, सोशल मीडिया की ही देन है कि लोग जानने लगे हैं उनको, वरना कौन जानता कि कौन बाबा हैं, कौन क्या है। प्रयागराज की धरती पे ना जाने बहुत से इस बार आप देखे ही होंगे क्रिएटिव लोग दिख रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है, इसके माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से लिख लीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, जो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, ठीक है बेटा? ये भी कह सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। और कोई पॉइंट है इसमें? बोलिए। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके सर, अच्छा, किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करना चाहते हैं बिहार का? बताइए। इसके लिए किस ब्रांड एम्बेसडर को आप बुलाना चाहते हैं अभिमन्यु कुमार जी? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब। जब आप लिखेंगे ना, तो ये जो मेन पॉइंट मैं दे रहा हूँ, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी है आप सभी को, ठीक है? इन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है कि आपको बताना है एग्जामिनर को कि सर ये सारी चीज़ें जो आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के हिसाब से ये सारी चीज़ें हमको लिखनी है। राजीव रंजन जी कह रहे हैं सर एमएस धोनी को बुलाना है, बहुत बढ़िया। तो वैसे भी धोनी जी, हाँ, बुला सकते हैं धोनी जी को भी, ठीक है राजीव रंजन जी। तो इंटरेक्टिव जो जितने भी जो पोस्ट है, इंटरेक्टिव जो मैंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से या अच्छा-अच्छा पोस्ट करके, जैसे इंटरेक्टिव जो है, अच्छा लगे इंटरेक्टिव लिख लीजिए। इंटरेक्टिव पोस्ट करके ये भी लिख सकते हैं। आजकल तो अच्छे-अच्छे लोग जो है, एक से एक कंटेंट क्रिएटर जो है, ब्रांड, हाँ, ईशान ईशान किशन, अच्छा, और कोई? ठीक है। से प्रचार-प्रसार के माध्यम से, प्रचार-प्रसार के माध्यम से, ये कह सकते हैं प्रचार-प्रसार के माध्यम से, ठीक है बेटा? ये पॉइंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है। तो सोशल मीडिया और वेबसाइट, आजकल सोशल मीडिया किसी भी व्यक्ति को कहाँ तक पहुँचा सकता है, ये सोशल मीडिया की आज की देन है, ये ताकत है सोशल मीडिया की बेटा, ठीक है? जो सोशल मीडिया की जो ताकत है, मैंने कहा, जिन चीज़ों को करने में ना जाने कितने वर्ष लग जाते थे, वो काम आज सोशल मीडिया के ज़माने में जो है, बड़ी आसानी से जो है हो सकता है, बशर्ते उसको सही तरीके से अगर गवर्न करें। चलिए, हो गया। सुधा कुमारी जी ने कुछ और कह दिया, ठीक है। प्रेमानंद महाराज जी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना के, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जो आप लोग को क्या करना बेटा, इसमें लिखना है। इसके साथ-साथ ये भी कर सकते हैं, यस सर, अतिथि के रूप में श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे, जिससे सबको वहाँ जाने की इच्छा करते हैं, ठीक है। और कोई? बहुत बढ़िया। क्योंकि बिल्कुल अभी मैंने शुरुआत के दौर में सिद्धू मैंने कहा कि बौद्ध धर्म को मताबलिक जो है, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग हैं बेटा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भारत में ही नहीं चंदन जी, भारत के बाहर में भी लोग हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। फंडिंग भी करते हैं, मतलब भेजते भी हैं, पैसा भेजते हैं। जैसे आपका कुशीनारा है, कुशीनगर है, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध गया के बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं इसमें कि गूगल मैप्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर जो है, बोध गया के पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी भी अपडेट की गई है, ये भी कहा सकता है। गूगल मैप्स का यूज़ करके, आजकल तो देख रहे हो ना गूगल मैप का ज़माना, ये सारी चीज़ें भी जो है, ठीक है, ठीक है। गूगल मैप्स के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं कि भाई सर, प्लेटफ़ॉर्म पर जो है, सरकार को वित्त देना चाहिए सर विकास के लिए, बिल्कुल वित्त देना चाहिए, सरकार को प्रयास भी करना चाहिए। और मैंने कहा भी है, जिस तरह से रामायण सर्किट की बात की जा रही है, वैसे ही बौद्ध सर्किट की भी बात की जा रही है कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी स्थान हैं, उन सभी स्थानों को जो है एक साथ क्या किया जाए, जोड़ा जाए, उसके बारे में भी सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो बोध गया के जो पर्यटन स्थलों की जो है विस्तृत जानकारी, बोध गया के, लिख लीजिए, बोध गया के पर्यटन स्थलों की लिख लीजिए, पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी, पर्यटन स्थलों की बेटा विस्तृत जानकारी क्या करके, तो विस्तृत जानकारी जो है क्या करके बेटा, तो विस्तृत जानकारी जो है वो क्या करें, अपडेट करके, लिखिए विस्तृत जानकारी अपडेट करके, ठीक है। ये भी कर सकते हैं इसमें। सबको क्लियर है बेटा? एक बार चंदन जी, अब तो बड़ा धीरे चल रहा हूं मैं, एक बार सब लोग कमेंट, सुधा जी, सिद्धू, श्रवण, राजीव, अभिमन्यु, एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए मुझे, फटाफट सब लोग कमेंट कर दीजिए बेटा। उसके बाद हाँ, विश्व विरासत सूची में शामिल करके, यस, सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम जो है, अभी हम फिर इसी सोशल मीडिया पे ही लिख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है बेटा? अब तो ठीक है ना? अब तो आराम से है ना, 2G 5G नहीं चल रहा है अभी, ठीक है, चलिए। इसके बाद हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये भी पॉइंट हमने कहा, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिखिए इसी में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो पॉइंट मैंने लिख दिया था, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे, तो क्या इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में,
क्या लिख सकते हैं? जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, लिखिए जापान, श्रीलंका, ठीक है बेटा, थाईलैंड लिख लीजिए। जापान हुआ, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ, और कौन से देश है? भूटान हुआ, वियतनाम हुआ, लिखिए भूटान हुआ, वियतनाम हुआ, ठीक है बेटा। और अन्य बौद्ध धर्म से जुड़े देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा गया, ठीक है। और अन्य देशों के साथ जो बौद्ध धर्म के मानने वाले देश हैं, ठीक है, अन्य देशों के साथ क्या किया गया बेटा? सहयोग को बढ़ावा गया, सहयोग को बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा दिया गया। क्या इस पॉइंट को हम कह सकते हैं? बोलिए भाई, उनको भी लगे हाँ चीन, चलिए चंदन कह रहे सब चीन भी है, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ जो है हम कह सकते हैं कि विदेशी बौद्ध संघों, लिखिए विदेशी बौद्ध संघों, इस पॉइंट को भी लिखिए कि विदेशी बौद्ध संघों, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जो विदेशी बौद्ध संघों और संगठनों को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया गया। बौद्ध संघों और संगठन, जो इनके संगठन है, संगठन को बिहार आने के लिए, लिखिए बिहार आने के लिए क्या किया गया? आइए आपका बिहार में स्वागत है, हाँ? ठीक है, आमंत्रित किया गया, ठीक है बेटा, ये भी कह सकते हैं। भाई जो मानने वाले लोग हैं, अगर ये लोग आएंगे तो जो बिहार की इकोनॉमी होगी क्या होगी? मजबूत होगी भाई, पर्यटन मजबूत होगा, ठीक है। लोग जब, जो ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूं, ये जितने भी प्रचार प्रसार होंगे बेटा, वो एक्सपोनेंशियल सीरीज में होते हैं, ठीक है ना। वो चीजें देश दुनिया जब जानती है, नाउ सर ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आ रहा है सर, बिकॉज बोथ वे इंटरेक्शन हो रहा है सर। थैंक यू सो मच अभिमन्यु कुमार जी। मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं इस क्लास को ऑफलाइन वाला फीलिंग कराऊं, ठीक है बेटा, ताकि आप भी कुछ कहो और मैं भी कुछ कहूं, ठीक है। शुरुआत में जो चीजें हुई आइए, बिल्कुल यार, बिहार से तो बहुत पुराना हमारा नजर आता है, ठीक है, बिल्कुल, अभी मैं बिहार गया भी था, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा चंदन जी, ठीक है। तो मेरा ठीक है, चलिए, बिहार से बहुत पुराना आता है, सारे दोस्त मेरे बिहार के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एकदम अच्छे से रहिए आप लोग, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था शुरुआती दौर में, जो मैंने कहा कि आते ही चालू हो गया, बिल्कुल मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा कि पता होगा, आप सभी को बताया गया होगा, लेकिन कोई नहीं, वो भी हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि महोत्सव के दौरान, जो मैंने कहा कि विदेशी बौद्ध संघों और संगठन को जो है बिहार आने के लिए क्या किया गया बेटा? इन्विटेशन दिया गया, आमंत्रित किया गया, आइए आप हमारे बिहार में, बिहार को जानिए, बिहार के बारे में जानिए, और देश दुनिया में जो है बिहार का प्रचार प्रसार भी कीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें महोत्सव के दौरान, ये भी कर सकते हैं कि जापान और थाई पर्यटकों के लिए, जो महोत्सव के दौरान, लिख लीजिए महोत्सव के दौरान, दौरान जापान, ठीक है। देखिए हमारे देश से जो है रिलेशन मजबूत करना था, एक गाना चला था, मेरा जूता है जापानी। सोचिए इस देश में जो है पहले के जो गाने आते थे, जापान के साथ तो बहुत पुराना हमारा रिलेशन भी है बेटा, और उस समय गाना चला था, मेरा जूता है जापानी, ठीक है। तो मैंने कहा कि महोत्सव के दौरान जो है, अभी नहीं, बहुत पहले की बात है, उस समय हमारे भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय जो है बात कर रहा हूँ, मेरा जो है ये गाना चला था जापान के साथ रिलेशन को मजबूत करने के लिए, कि मेरा जूता है जापानी, सुना होगा आप लोगों ने। और थाई पर्यटकों के लिए जो है, लिख लीजिए, और थाई पर्यटकों के लिए, लिख लीजिए पर्यटकों के लिए, अभी जैसे मैंने प्रयागराज में जो है, आपने देखा होगा कि प्रयागराज में बेटा महाकुंभ हो रहा है, 144 साल के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि ये देखने को नजारा मिल रहा है महाकुंभ का। 50 करोड़ से ऊपर लोग अभी तक आके स्नान कर चुके हैं प्रयागराज की धरती पर। अब सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन रहेगा किसी भी राज्य के लिए, मतलब किसी के भी लिए, जो कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो सोचिए कि वो क्या सोचेगा। इतने बड़े राज्य को जिसने गवर्न कर दिया, या उत्तर प्रदेश में जो है अगर ये चीजें अच्छे तरीके से एक मैनेजमेंट का एक बड़ा एग्जांपल सेट करके दिखा दिया है, तो वो चीजें जब बिहार में भी होंगी, ठीक है, तो सोचिए कि लोगों का परसेप्शन क्या होगा। कितना भीड़, इतने चीजों को कंट्रोल करना, मैनेज करना, पूरा प्रशासन लगा के चीजों को करना, और सभी के लिए जो है सुविधाओं का इंतजाम करना, हर चीजों के लिए जो है प्रिपेयर करना, जब ये चीजें होंगी तो क्या होगा? परसेप्शन लोगों का बदल जाएगा, ठीक है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको प्रयागराज का उदाहरण दिया, ठीक है। बात समझ आया सभी को? तो मैंने कहा कि महोत्सव के दौरान जापान और थाई पर्यटकों के लिए ये कह सकते हैं कि विशेष गाइड्स, जो गाइड होते हैं, जो गाइड करते हैं, ठीक है, टूरिस्ट जिसे कहते हैं, विशेष गाइड्स, ठीक है, विशेष गाइड्स और अनुवादकों की व्यवस्था भी की गई है, लिखिए, और अनुवादकों, ट्रांसलेटर जिसे कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं बेटा, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की व्यवस्था, ठीक है बेटा, व्यवस्था की गई है। इस पॉइंट को अब तो ठीक है ना सबको? एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है, चंदन जी, अभिमन्यु जी, सुरजीत जी, श्रवण जी, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। अब तो ठीक चल रहा है ना सब कुछ? चलिए, तो पर्यटकों के लिए जो है ये सारी चीजें करने की बात की गई है, और जब ये चीजें होंगी तो लोगों का परसेप्शन बेटा बदल जाएगा, ठीक है, एक मैनेजमेंट का एक एग्जांपल सेट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेटा, वी अदर कंट्री को, ठीक है, बिल्कुल। क्राउड कंट्रोल एक बहुत बड़ा रोल है, क्राउड कंट्रोल का बेटा, एक मैनेजमेंट का एक पार्ट है क्राउड कंट्रोल। तीसरा लिखिए, इसमें जो तीसरा पॉइंट लिखा मैंने, लिखा था सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, लिखिए सांस्कृतिक, लिखिए, ठीक है बेटा, सांस्कृतिक और, लिख लीजिए, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, कार्यक्रमों का आयोजन। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? जो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, ठीक है, बाकी थोड़ी राइटिंग इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को जो है, बौद्ध महोत्सव को, सॉरी, बौद्ध महोत्सव को जो है आकर्षक और रोचक बनाने के लिए जो है बिहार सरकार ने बहुत सारे सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। लिख सकते हैं, लिखिए बौद्ध महोत्सव को, लिखिए बौद्ध महोत्सव को, क्या बेटा? तो बौद्ध महोत्सव को क्या करने के लिए?
इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए कह सकते हैं, आकर्षक और रोचक बनाने के लिए लिखिए, आकर्षक और रोचक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, आकर्षक और रोचक बनाने के लिए लिख लीजिए बेटा, क्या किया उन्होंने? सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। लिखिए, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आयोजन किया, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। ठीक है मनु जी, जैसे क्या क्या लिख सकते हैं? पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लिखिए पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। ठीक है बेटा, पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इसमें कह सकते हैं पहला पॉइंट में कि पारंपरिक जो सांस्कृतिक जो हमारी प्रस्तुतियां हैं वो भी कह सकते हैं, जैसे श्रीलंका हुआ या थाईलैंड हुआ या वियतनाम हुआ या जापान है, के कलाकारों के द्वारा जो है ये पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो है प्रस्तुत किए गए। इस पॉइंट को लिख सकते हैं ना? ठीक है, जैसे श्रीलंका हुआ, बस बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जापान हुआ, थाईलैंड हुआ, इन कलाकार, यहाँ के कलाकारों के द्वारा, ठीक है बेटा, जो कलाकारों के द्वारा जो है जो पारंपरिक नृत्य है और जो संगीत है वो प्रस्तुत किए गए। लिखिए, पारंपरिक नृत्य और संगीत, नृत्य और संगीत क्या किए गए बेटा? प्रस्तुत किए गए, प्रस्तुत किए गए। इस पॉइंट को लिख सकते हैं, प्रस्तुत किए गए। सबको क्लियर है बेटा? अब सोचिए कि वहां के कलाकारों के द्वारा जब प्रस्तुत होगा तो हमारा रिलेशन तो बिल्डअप तो हो ही रहा है ना। इसके साथ साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से बेटा? भारतीय, लिख लो, पारंपरिक जो है कलाकारों के द्वारा लिख लीजिएगा, कलाकारों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, ठीक है, उनके, और भारतीय लिख लीजिए, भारतीय, हम लोग क्यों पीछे रहेंगे? सांस्कृतिक नृत्य भारतीय जो है लिख लीजिए, जो भारतीय क्या बेटा? डज नॉट मैटर राइटिंग सर, बट कांसेप्ट जबरदस्त होना चाहिए सर। बिल्कुल अभिमन्यु जी, कांसेप्ट जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी ज्वाइन करके टॉपिक बता दीजिए क्या पढ़ा रहे हैं आप? अंजलि प्रिया जो है बेटा, देखो यही पढ़ा रहा हूँ। चलिए, बौद्ध महोत्सव 2025 के दौरान बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, यही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बेटा। ठीक है, चलिए, जो लोग लेट से आए हैं इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बारे में मैंने कहा कि हाँ, अब तो मनु जी अब तो ठीक है, चलिए समझाएं भी, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो भारतीय शास्त्रीय जो मैं कह रहा था इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लिखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य लिख लीजिए, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे हम कह सकते हैं कथक हुआ, भरतनाट्यम की भी प्रस्तुतियां की गई हैं, कथक, भरतनाट्यम, नाट्यम की भी प्रस्तुतियां की गई हैं, प्रस्तुतियां की गई हैं, ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है अंजलि प्रिया, अभिमन्यु जी इसको नोट डाउन कर लिया आप सभी। ठीक है, तीसरा जो मेन मेन पॉइंट्स है, पॉइंट में बता दे रहा हूं, बाकी चीजें आप लोग समझ ही जाएंगे आप सभी। आगे बढ़ा जाए, एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन सर। ठीक है मनु जी, मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे चीजें, आप भी समझिए, मैं सबके डिमांड को पूरा कर रहा हूँ, तो मेरी भी समस्या समझिए मनु जी। ठीक है, चलिए, बी पॉइंट में क्या लिख सकते हैं बेटा? बी पॉइंट में क्या लिख सकते हैं आप? इसमें ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के महत्व पर जो है अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां की गई है। लिखिए, बौद्ध धर्म के महत्व पर, धर्म के महत्व पर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संगोष्ठियां किया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां किया गया है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ लिख सकते हैं कि ग्रामश्री मेला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी वहां जिक्र किया गया। ग्रामश्री मेला लिख लीजिए, ग्रामश्री मेला और हस्तशिल्प, हाथ से बना हुआ हस्तशिल्प प्रदर्शनी की भी बात की गई है। इस पॉइंट को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि ग्रामश्री मेला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी जो है बेटा इसमें जिक्र किया गया है। चौथा पॉइंट लिखिए, जो मेन मेन पॉइंट हमने था उसको मैंने लिखवाया हूं। पर्यटकों की सुविधा के लिए कई सारे एग्जाम सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई है पर्यटकों के लिए। तो लिखिए अगला पॉइंट, आगे बढ़ा जाए, एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। चौथा पॉइंट ये अलग पॉइंट है, पर्यटकों की सुविधा के लिए लिख लीजिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए जो मेन मेन चीजें थी, पर्यटकों की सुविधा के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। जैसे अगर हम कह सकते हैं, यस, ई रिक्शा और परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। लिख लीजिए, ई रिक्शा, ई रिक्शा और परिवहन सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है, सुविधाओं की बात की गई है। ठीक है बेटा, ई रिक्शा, रिक्शा और परिवहन सुविधाओं के बारे में बात की गई है। इसके साथ साथ जो है गाइड्स और अनुवादक भी है। बहुभाषी लिख लीजिए, बहुभाषी मतलब बहुभाषी का मतलब बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, और गाइड्स, अनुवादक की भी जो है, अनुवादक की भी व्यवस्था की गई है। ये भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मैं एक समझाने का, लिखने का परसेप्शन अलग होता है, समझाने का अलग होता है बेटा, लेकिन जो चीजें हैं उसको अच्छे तरीके से लिख लें तो क्या बुरा है। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल टूरिज्म की व्यवस्था की गई है। लिख लीजिए, डिजिटल टूरिज्म की व्यवस्था की गई है, डिजिटल टूरिज्म की बेटा व्यवस्था की गई है, ये भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो है और भी अगला पॉइंट में जो लिख सकते हैं, जैसे कि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की भी बात की गई है। इसमें लिखेगा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की भी बात की गई है, क्योंकि आज का डेट में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। इस पॉइंट को लिख सकते हैं, संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, जैसे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का भी लाभ सर इसमें ले सकते हैं सर। चलिए बिल्कुल, मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस पे। चलिए, जैसे सीसीटीवी और पुलिस व्यवस्था कह सकते हैं, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? सीसीटीवी की व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए एकदम, पुलिस व्यवस्था की बात इसमें की गई है।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, सोचिए कितना प्यारा क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, ये सारी चीजें पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है ये क्वेश्चन जो है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में तो सोचिए कितना मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा अप्रोच ही आप दे देंगे वहां पर। ठीक है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया भी था। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छता अभियान के बारे में बात कर सकते हैं। लिखिए, प्लास्टिक मुक्त, प्लास्टिक नीचे दिख रहा है कि नहीं आप सभी को, मुक्त और स्वच्छता अभियान के बारे में बात कर सकते हैं। लिख लीजिए, सरकार का जो मेन पॉलिसी है स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त जो है, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है, बिक सर टेकिंग गुड इमेज फॉरेन पर। तो मैं इस पे क्या बोलूं अभिमन्यु कुमार जी, हम लोग सबको लेकर चलते हैं ना बेटा, सबको लेकर चलते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छता अभियान के बारे में भी जो है बात किया गया है। ठीक है मनु, वैसे क्वेश्चन आपका बड़ा जेन्युइन है, लेकिन मैं क्या बोलूं इस पे। तो याद रखिएगा, तो पर्यटकों की सुविधा के लिए जो ये सारे पॉइंट, संरक्षण की सीसीटीवी और पुलिस व्यवस्था की बात, प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छता अभियान की भी बात इसमें किया गया है। लास्ट में क्या अपना कंक्लूजन आप देंगे, कंक्लूजन क्या इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग बात कर लें। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या देंगे, तो सारी मुद्दों पर जैसे देखिए हम लोगों ने सभी मुद्दों पर बात किया। हमने शुरुआत जब किया तो देखिए क्वेश्चन को करके और अपने तरीके से जो है बेटा किस तरीके से अपने हिसाब से लाइए ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई क्वेश्चन जिस लड़के ने लिखा है मतलब सारे डायमेंशंस को लिखा और लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या। मैंने बौद्ध महोत्सव के बारे में बताया, बौद्ध सिद्धांत के बारे में बताया, ये सारी चीजें की पहली बार कब हुआ, ये सब चीजों पे बात की हमने। बौद्ध महोत्सव में बिहार सरकार पर्यटन के लिए क्या क्या उठाए गए कदम थे, इन कदमों को किया और उसके बाद धीरे के कदमों को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया कि बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किए हैं। ये सारी चीजों पर हमने बात किया। ये भी डिजिटल प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटकों की सुविधा, मृद्धि और सुरक्षा उपाय, हर मुद्दे पर। और धीरे धीरे इसको सारी चीजों को खोला। जैसे बुनियादी ढांचे में हमने कहा कि बेटा हवाई और सड़क परिवहन में संपर्क में सुधार, होटल और आवासीय सुविधाओं का विस्तार, महाबोधि मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, ये सारे पॉइंट्स को जो है हमने इसमें इंक्लूड किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हमने जो है डिजिटल प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में हमने बात किया। इसके साथ साथ जो है बेटा अन्य मुद्दों पर भी हम लोगों ने बात किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में हमने बात किया, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन के बारे में सभी, चाहे वो पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बारे में हमने बात किया, हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात किया, इस बारे में हमने बात किया। इसके बाद बौद्ध धर्म के महत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई, ये सब चीजों पे हमने बात किया। पर्यटकों की सुविधा के लिए ई रिक्शा परिवहन, बहुभाषी गाइड्स के बारे में हमने चर्चा किया। सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की हमने बात की। प्लास्टिक और मुक्त और स्वच्छता अभियान के बारे में हमने सारा दे दिया। अब हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो निष्कर्ष पे अगर हम आए बेटा तो क्या हम इस निष्कर्ष पे लिख सकते हैं कि निष्कर्ष में कि बौद्ध महोत्सव 2025 के माध्यम से बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं, बहुत सारे डायमेंशंस पर प्रयास किए हैं। ये भी कह सकते हैं बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर डिजिटल प्रचार, इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक सरकार ने हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया है। क्योंकि सरकार की तो हमको तारीफ करनी है, क्योंकि हमारा निष्कर्ष मतलब सरकार का जो निष्कर्ष है वही मेरा निष्कर्ष है, क्योंकि सरकारी तो पेपर करवा रही है। अब देखिए हम क्या बोलूं इसको, तो सारे डायमेंशंस को लेकर चलना है कि इस प्रयास ने न केवल बोध गया बल्कि पूरे बिहार में पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये तो बोध गया तो सिर्फ एक क्या ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये भी ये नहीं लिखना है आप सभी को, बस ये बताना है कि इस प्रयास ने न केवल बोध गया बल्कि पूरे बिहार में जो है बेटा पर्यटन को नई ऊंचाइयां इससे मिलेंगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। ये आपका निष्कर्ष होना चाहिए। देखिए कितना प्यारा नंबर आप सभी को मिलेगा, लिखवा दें इसको। अभिमन्यु जी, सुधा जी, चंदन कुमार जी, जितने लोग हैं निष्कर्ष लिखवा दें, हम फाइनल टच दे दें इस क्वेश्चन का। लिखिए निष्कर्ष लिख लीजिए, अब मत कहिएगा सब समझाए नहीं थे। ठीक है, तो निष्कर्ष लिख लीजिए। ठीक है, पहला क्लास है, बाकी कल हम लोग जो है पूरे शिद्दत के साथ एकदम आराम से 1G पे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2G 3G नहीं होगा। ठीक है, भरोसा रखिए। लिखिए, हाँ आगे बढ़े हम ना। लिखिए फाइनल टच क्या होगा कि बौद्ध महोत्सव, लिखिए बौद्ध महोत्सव लिख लीजिए 2025, जो पढ़ा है वही लिखा है हमने कि बौद्ध महोत्सव 2025 के माध्यम से, लिख लीजिए 2025 के बेटा माध्यम से क्या कर सकते हैं कि बिहार सरकार ने, सर इसमें कुछ क्या लिखे हो निगेटिव, अरे क्यों निगेटिव लिखोगे यार, सरकार के विपक्ष में क्यों जाओगे, मतलब निशान जी सरकार के विपक्ष में मत चलिए आप, जब हो रहा है तो उसको पॉजिटिव दिखाओ ना यार। कुछ चीज ऐसी होती है जो पॉजिटिव ही अच्छी लगती है, निगेटिव नहीं करना है इसमें। ठीक है, हाँ आपके सुझाव जब क्वेश्चन में पूछे तो सुझाव दीजिए आप, नो डाउट आप सुझाव दीजिए, लेकिन अभी तो चूंकि हमको महोत्सव के बारे में सारे डायमेंशंस को हमने लिखा और हम निष्कर्ष पे पहुंच रहे कि इसका क्या आने वाले समय पे इंपैक्ट पड़ेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चूंकि आगे बढ़े तो लिखिए कि बौद्ध महोत्सव 2025 के माध्यम से क्या क्या लिख सकते हैं कि बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लिखिए बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है बेटा, बहुआयामी प्रयास किए, लिख लीजिए मल्टी डायमेंशनल प्रयास किए हैं बेटा, बहुआयामी प्रयास किए, बहुआयामी बेटा प्रयास किए हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर, लिखिए जो बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर, बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर, देखो बेटा बुनियादी ढांचे की शुरुआत जैसे हमने किया था, तो बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर डिजिटल प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर, डिजिटल प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर, डिजिटल प्रचार सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर, और क्या क्या बोल सकते हैं बेटा कि डिजिटल प्रचार सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर, इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण तक, लिख लीजिए पर्यावरण संरक्षण तक। ठीक है, एनवायरमेंट के कंजर्वेशन संरक्षण तक जो है, ठीक है संरक्षण तक जो है सरकार ने हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार की बात कर रहे हैं बेटा, सरकार से बड़ा कौन हो सकता है, सरकार ने हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया है, हर पहलू पर
विशेष ध्यान दिया है, विशेष ध्यान दिया। और क्या लिख सकते हैं लास्ट, इस प्रयासों ने न केवल बोध गया, लिखिए, इस प्रयासों ने न केवल बोध गया, केवल इस प्रयासों ने न केवल बोध गया, बल्कि पूरे बिहार में, लिखिए, बल्कि पूरे बिहार में, पूरे बिहार में, लिखिए, पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगे, लिखिए, टूरिज्म को, पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, ऊंचाइयां मिलेंगी। बोलिए सभी लोग, ठीक है ना, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इस प्रयास से न केवल बोध गया बल्कि पूरे बिहार में पर्यटन को क्या मिलेगा बेटा, नई ऊंचाइयां मिलेंगी। और क्या ऊंचाइयां मिलेंगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था, अगले पॉइंट पे लिखवा देता हूं, लिखवा दें एक बार, सब लोग कमेंट कर दीजिए, ये नीचे हो चुका है, इधर लिखवा देता हूं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था, जो राज्य की इकोनॉमी है, भाई पर्यटन होगा तो आय का स्रोत, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक, लिख लीजिए, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। पहचान को लिख लीजिए, सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी बेटा, मजबूती मिलेगी। सांस्कृतिक पहचान को क्या मिलेगी, तो सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। ये हुआ पूरा फाइनल टच इस पूरे पूरे क्वेश्चन का, ठीक है, कि बौद्ध महोत्सव 2025 के माध्यम से बिहार सरकार ने पूरा का पूरा मैनेजमेंट तो कर लिया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर डायमेंशन में उसने काम किया, उसने सब कुछ किया। इससे ये होगा कि न केवल बोध गया में बल्कि पूरे राज्य में जो है, इससे क्या मिलेगा, पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, और राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की जो इकोनॉमी है, इसके साथ साथ रोजगार क्रिएट होगा, सांस्कृतिक पहचान मिलेगी, और तो और एक परसेप्शन जो है वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में आएगा, एक परसेप्शन बदल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया सभी को? निशांत कश्यप सिंह जी, चंदन जी, कंचन कुमारी जी, मंटू कुमार जी, सुधा कुमारी जी, अभिमन्यु जी, सबको ओके सर। अब अपने बारे में बताएं, क्या अपने बारे में बताया बेटा, लास्ट में जाते जाते अपना इंट्रो दे। मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है बेटा, और बस आप लोग को जो है मैं क्लास करंट अफेयर का दूंगा, ठीक है, और इस पे सारी चीजें जो है आप सभी लोगों को जो है भरोसा रखिए, अपने मेंटर पे, अपने टीचर पे भरोसा रखिए, ठीक है बेटा, क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, फिर वो चीजें हो नहीं पाएंगी, ठीक है बेटा। तो बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है, और जो है विगत जो है 7-8 सालों से जो है लगातार अध्यापन का काम कर रहा हूँ, टीचिंग का काम कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ दिल्ली में हूँ, क्लासेस चल रही है। हम लोग ऐसा क्लास लें ताकि लगे कि हम लोग ऑफलाइन वाली फीलिंग रहे हैं, जिस तरह ऑफलाइन क्लास होता है वैसे ही ये ऑनलाइन भी उसी तरह से हो, ताकि आप भी कुछ अपनी बातों को खुलकर बोलें और हम भी अपनी बातों को खुलकर आपके सामने हों, ठीक है बेटा। कल जब हम क्लास में आएंगे तो कल जो, जैसे मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हमको लगा कि सर ने बता दिया होगा, लेकिन कल जब मैं क्लास में आऊंगा, यस करने के बिल्कुल करना आप ही का काम है सर, बिल्कुल ट्रस्ट रखिए मेरे ऊपर अजय जी, और वो चीजें पे पूरी शिद्दत के साथ मैं लगा हूं आप सभी के साथ। तो कल जब हम क्लास में आएंगे तो सबसे पहले पूरा डिटेल हम लोग बात कर लेंगे, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस आज किए हैं, क्योंकि समय हो चुका है, और उसके बाद जो है कल इसके आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए सभी को।